बात हम करेंगे अश्लील स्वामी की। दिल्ली में 17 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का ये आरोपी चैतन्यानंद, और इसके बारे में रोज आप जान रहे हैं कैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, उसके मददगारों पर शिकंजा कस रही है, जोर शोर से जांच आगे बढ़ रही है और जांच के दौरान चैतन्यानंद के ठिकाने से अश्लील और आपत्तिजनक चीजें बरामद हो रही हैं। सिर्फ चैतन्यानंद की अश्लीलता ही नहीं बल्कि उसके फर्जीवाड़े के भी नए नए सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। पुलिस चैतन्यानंद को लेकर उन तमाम जगहों पर जा रही है जहां उसका आना जाना था, जहां वो आता जाता था और ठहरता था, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस इंस्टीट्यूट पे रही है, उसके कमरे पर है जहां वो रहता था। वो कमरा जहां उसकी अश्लील लीला चलती थी, वो कमरा जहां चैतन्यानंद लड़कियों को डराता, धमकाता, बरगलाता था। उस कमरे की एक बार फिर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान वहां से जो चीजें मिली हैं वो गवाह हैं कि हर वक्त चैतन्यानंद की बुरी नजर इंस्टीट्यूट की लड़कियों पर रहती थी। हर वक्त उसके दिमाग में शायद यही चलता था कि कैसे लड़कियों का शोषण कर लिया जाए। पुलिस को चैतन्यानंद के कमरे से सेक्स टॉयज मिले हैं, सीडी मिली है, कई बड़े नेताओं के साथ फर्जी फोटोज इस अश्लील स्वामी ने बनवा रखी थी, वो भी पुलिस के हाथ लगी हैं, जो बताती हैं कुकर्म करने वाला चैतन्यानंद कैसे खुद को पाक साफ सफेद पोश दिखाने की कोशिश करता था। लोगों पर धाक जमाने के लिए, अपना रौब जमाने के लिए ये फर्जीवाड़ा इस अश्लील स्वामी ने किया था, और शायद इसका यही रौब देखकर उसकी शिकार हुई लड़कियां कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। लेकिन अब चैतन्यानंद के पाप का घड़ा भर चुका है। एक एक करके उसके सारे गंदे राज खुल रहे हैं, एक एक करके उसके खिलाफ सबूत पुलिस के हाथ लग रहे हैं। तो चैतन्यानंद और सबसे बड़े सबूत चैतन्यानंद के हाथ पुलिस को लग रहे हैं उसी के इंस्टीट्यूट के कमरे से। चैतन्यानंद का टॉर्चर रूम वो भी खुला है और उससे क्या मिला है? सेक्स टॉय, 5 सीडीज, 3 फर्जी तस्वीरें। तो वीवीआईपीज के साथ फर्जी तस्वीरें, इतना ही नहीं, चैतन्यानंद का ये जो टॉर्चर रूम खुला, इसमें जो 5 सीडी बरामद हुई, यहां से अश्लील सामग्री इन सीडीज में होगी ऐसी आशंका जताई जा रही है। 3 फर्जी फोटोज, एक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसने अपनी फर्जी फोटो बनवा रखी है, एक में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ इसने अपनी फर्जी फोटो बनवा रखी है, और एक में यूके के एक बड़े नेता के साथ इसने अपनी फर्जी फोटो बनवा रखी है। देखिए, ये तीनों फोटो फर्जी हैं, लेकिन सिर्फ अपना रौब जमाने के लिए ये फर्जी फोटो बनाता था और उसे अपने कमरे की दीवारों पर इसने सजा रखा था ताकि लोग इसे प्रभावशाली व्यक्ति समझें, इसके झांसे में आ जाए। और इसी के चक्कर में जो पीड़ित लड़कियां हैं वो तो हिम्मत तक नहीं कर पाती थी इसके खिलाफ आवाज उठाने की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी अजातिका सिंह इस वक्त मौजूद हैं, और जरा अजातिका से ही जानते हैं। अजातिका, खुद तो ये अश्लील स्वामी मुंह खोल नहीं रहा, कुछ बोल नहीं रहा, पुलिस की जांच में ये खुद सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है, लेकिन आप दर्शकों को बताइए कि कैसे इंस्टीट्यूट का वो कमरा जो इसका टॉर्चर रूम रहा है, उसकी दरों दीवार चीख चीख कर इस स्वामी के खिलाफ गवाही दे रही है। अजातिका। जी बिल्कुल रुमाना, देखिए जो पुलिस है वो पहली बार नहीं बल्कि अब दूसरी बार स्वामी चैतन्य, जो अपने आप को स्वामी बोलता है, अपने आप को बाबा जैसा एक तरीके से अपीयरेंस बना के रखता है, उसे लेकर गई है उस जगह पर। श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट, जो इसका इंस्टीट्यूट ये चला रहा था, 1.5 घंटे की पूछताछ की गई है, हर सामान खंगाला गया है, जांच की गई है, और जांच में जो चीज़ें निकली हैं वो आपने दर्शकों को बताया कि उसमें सेक्सुअल टॉयज़ भी निकले हैं, उसमें फेक तस्वीरें भी निकली हैं, और कहीं ना कहीं ये इस ओर इशारा भी कर रहा है कि जो लड़कियों ने आरोप लगाए हैं उसमें पूरी तरह से सच्चाई हो सकती है जब ये जांच बाहर निकल कर आएगी और पूरी तरह से समाप्त होगी। क्योंकि अब दूसरी बार जांच का मौका क्यों पुलिस को लगाना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि एक बार जांच में स्वामी चैतन्य के द्वारा सारी जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी कई सारे और पहलू हैं जिनकी बारीकी से, जिनकी
की गहनता से और गंभीरता से जांच होने की जरूरत है, क्योंकि बड़े आरोप हैं। यौन शोषण का आरोप भी इसमें हो सकता है, सिर्फ यहाँ पर छेड़छाड़ का आरोप नहीं हो सकता। ये भी कहीं ना कहीं आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की एक पर्सनालिटी अब तक निकल कर आ रही है पार्थ सारथी उर्फ बाबा चैतन्य की, वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। उन लड़कियों से और जो पूर्व छात्र है रोमाना, उनसे भी हम लोगों ने फ़ोन पर बात करी थी और उनकी बात भी बता दें। वो भी बताते हैं कि किस तरह से जो ये स्वामी चैतन्य है, जब इंस्टीट्यूट चलाता है तो भगवत गीता का पाठ पढ़ाया करता था, लेकिन उस गीता के पाठ के अंदर वो किस तरह से लड़कियों को ओरिएंटेशन कोर्स के दौरान ही सेलेक्ट कर लेता था, उनकी आकर्षणता को देखते हुए, उनकी खूबसूरती को देखते हुए उनको प्रपोजल भेजाया करता था। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनकी जांच होनी ज़रूरी है। इसलिए लगातार पुलिस जो है पहले भी इस इंस्टीट्यूट में पहुंच चुकी है उसके कमरे में, और अब दोबारा से उस कमरे में पहुंची है जहां पर जांच की गई है। 1.5 घंटे की ये लंबी जांच की गई। इसमें सेक्स टॉयज़ भी निकले हैं, इसमें वो सीडीज़, करीबन 5 सीडीज़ भी निकली हैं जिसमें आपत्तिजनक कंटेंट है। इसी के साथ में 3 फेक फोटोग्राफ्स भी निकले हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के साथ तक उसने नकली तस्वीर बनाई है, बराक ओबामा के साथ में उसने नकली तस्वीर बनाई है, यूके के एक बड़े नेता के साथ नकली तस्वीर बनाई है। तो आखिर नकली तस्वीर आपको क्यों बनानी पड़ रही है? एक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए, जिसलिए कि आप लोग आपसे सवाल ना पूछ पाए। ये पूरी तरह से उसने, आप बिल्कुल सही कह रही हैं जातिका। देखिए, एक तरीके से इसने माया जाल अपने इर्द गिर्द बुन रखा था और उसी माया में ये सबको फंसा कर रखता था, अपना रौब जमाने के लिए, अपनी धाक जमाने के लिए, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। इस बीच यौन शोषण का ये आरोपी है चैतन्यानंद, और इस पर शिकंजा अब और कस रहा है। चैतन्यानंद को उत्तराखंड लेकर गई दिल्ली पुलिस, ये बड़ी खबर है। दरअसल फरारी के दौरान कई जगहों पर ये अश्लील स्वामी ठहरा था, कई लोगों की इसने मदद ली थी। अब इसके खिलाफ सबूत जुटाने के लिए बागेश्वर, अल्मोड़ा लेकर गई है इसको पुलिस। ये बड़ी खबर है। उत्तराखंड लेकर गई है दिल्ली पुलिस इस अश्लील स्वामी को। इस अश्लील स्वामी के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, अब इसकी पड़ताल भी दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। और बड़ी बात तो ये है कि गिरफ्तारी इसकी, आपको ध्यान है ना, वो उत्तर प्रदेश के आगरा से हुई थी, और फरारी के दौरान ये अलग अलग जगहों पर रहा था, ठिकाने बदलता रहा था। और ऐसा ही एक ठिकाना उत्तराखंड, अल्मोड़ा, जहां इसको दिल्ली पुलिस लेकर गई है। इसको लेकर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारी सहयोगी जातिका इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं जातिका से। जातिका, उत्तराखंड जो दिल्ली पुलिस इसको लेकर गई है, वहां से किस तरीके के सुराग हाथ लगने की पुलिस उम्मीद कर रही है? जातिका। जी बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड पुलिस लेकर गई है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा जो है पुलिस चैतन्यानंद को लेकर गई है। उन तमाम ठिकानों पर अब पुलिस इसे लेकर जा रही है, क्योंकि आपको रोमाना बता दें कि ये आगरा के एक होटल से पकड़ा गया है, फरार चल रहा था, और अब उन तमाम जगहों पर तलाशी ली जा रही है। पता किया जा रहा है कि हो सकता है वहाँ पर भी कुछ सबूत हो, आखिर किन लोगों के साथ ये मिला, किन लोगों के साथ ठहरा, कौन वो लोग थे, अगर होटल भी था। आगरा में तो देखिए होटल से मिला है, लेकिन उसके अलावा अगर हम अल्मोड़ा की बात करें या बाकी जगहों की बात करें तो ये अपने परिचित के साथ में, अपने जानने वाले लोगों के साथ में रहा था। लेकिन अगर वो फरार चल रहा है तो आखिर वो कौन से परिचित हैं जिन्होंने इसे घर में रुकने की जगह दी, इसे आसरा दिया। अपने पुलिस में लगातार इसको लेकर चर्चा चल रही थी, इसकी तलाश चल रही थी। बावजूद इसके अगर किसी ने इसे आसरा दिया तो उस पर भी सवालिया निशान उठता है। लिहाजा उन तमाम एंगल्स को भी पुलिस ध्यान में रख रही है और पता कर रही है कि आखिर चैतन्यानंद के जो तार हैं और इस इंस्टीट्यूट के जो तार हैं, क्या वो बाकी जगहों से भी कनेक्ट होते हैं? क्या इन लड़कियों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था, जिस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, क्या उसका जिम्मेदार चैतन्यानंद के साथ साथ और लोग भी हो सकते हैं? ये भी जांच में सामने आ सकता है। और इसीलिए पुलिस इस मामले की जांच को सीमित सिर्फ दिल्ली तक नहीं रख रही है, बाकी राज्यों तक भी रख रही है जहां जहां चैतन्यानंद पहुंचा था। ये बड़ी खबर है। देखिए, इस बीच मैं दर्शकों को जरा ये भी बता दूं कि पुलिस कल जब चैतन्यानंद को उसी के इंस्टीट्यूट में लेकर पहुंची थी तो वहां करीब 1.5 घंटे तक पुलिस की टीम ने अपनी जांच पड़ताल की थी, और उसके बाद वहां से कई सबूत सामने निकल कर आए हैं। चैतन्यानंद को सजा दिलाने के लिए सबूतों में कोई कसर बाकी ना रह जाए,
इसी तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है और जब सबूत सामने आ रहे हैं तो उनमें से ये सबूत जो बता रहे हैं कि ये अश्लील बाबा अपनी अश्लील लीला रचने के लिए किस तरीके से फर्जी हथकंडों का इस्तेमाल करता था और उन्हीं फर्जी हथकंडों की गवाही ये फर्जी तस्वीरें दे रही हैं। देखिए, बराक ओबामा के साथ ये बाबा की तस्वीर है। ये अश्लील स्वामी ने बराक ओबामा के साथ अपनी फर्जी तस्वीर बनवा रखी है। अब कोई भी देखकर इस झांसे में आ जाएगा कि शायद असलियत में ये बाबा इन नेताओं से मिला है, लेकिन जबकि हकीकत कुछ और है। इसकी तस्वीर देखिए, अलग अलग देशों के जो प्रमुख रहे हैं उनके साथ तस्वीरें इसकी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक के साथ इस बाबा ने अपनी फर्जी तस्वीर बनवा रखी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस की जो टीम थी वो एक बार फिर से इंस्टीट्यूट में लेकर पहुंची थी और करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर चुकी है। और दरअसल ये दूसरी बार है जब स्वामी चैतन्यानंद को पुलिस की टीम यहां पर लेकर पहुंची थी। इससे पहले भी पुलिस की टीम यहां पर चैतन्यानंद को लेकर पहुंची थी और अंदर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी और जो सबूत थे वो जुटाए। तस्वीरों में हमने देखा कि पुलिस की टीम के पास एक बैग था जिसमें काफ़ी सबूत जो है हो सकता है पुलिस ने वो जुटाए हैं और लगातार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो इस मामले में चल रही है। चैतन्यानंद जो है वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है और लगातार पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है। 5 दिन की रिमांड पर है स्वामी चैतन्यानंद। लगातार इस मामले में चैट्स भी सामने आए हैं जिसके अंदर स्वामी की जो अश्लीलता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। किस तरीके से वो लड़कियों से बात किया करता था, किस तरीके से वो रात बेरात लड़कियों को मैसेज करता था और लड़कियां उससे बचने की कोशिश किया करती थी। इस मामले के अंदर 3 महिलाओं के नाम भी सामने आए हैं जिसमें से एक महिला तो यहाँ इंस्टीट्यूट की डीन है। इसके अलावा 2 यहाँ की वार्डन हैं जो उन लड़कियों को चैट डिलीट करने के लिए बोलती थी जिनको स्वामी चैतन्यानंद चैट किया करता था और जो उसके वश में नहीं आती थी उनको वो चैट डिलीट करवाने के लिए कहती थी। इसके अलावा उनके ऊपर दबाव भी बनाया जाता था। स्वामी चैतन्यानंद जो है वो 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और लगातार इस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कैमरामैन रविश पांडे के साथ मनोज वर्मा, एबीपी न्यूज, दिल्ली। दरअसल ये चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी वो ढोंगी है जिसके खिलाफ 1-2 नहीं बल्कि 17 लड़कियों ने यौन शोषण के संगीन आरोप लगाए हैं। इसकी घिनौनी करतूतों की पूरी कहानी अब पुलिस की फाइलों में दर्ज हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने जब बाबा के मोबाइल फोन को खंगाला तो उसके अश्लील कांड का एक राज बेपर्दा हुआ है। चैतन्यानंद से जुड़े मामले में हर दिन अब तो नए और बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच बाबा के अंतर्राष्ट्रीय सेक्स रैकेट और मानव तस्करी की ओर इशारा कर रही है। इसका सीधा संबंध खाड़ी के देशों से, दुबई से जुड़ता हुआ दिख रहा है। Good morning, my baby doll. One Dubai sheikh wants his partner. Do you have any nice friend? Your classmate? Junior. इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर व्हाट्सएप चैट की कुछ लाइनें देख रहे हैं जो डर्टी बाबा चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी की सबसे घिनौनी कहानी के राज खोल रही है। अश्लील कांड की वो कहानी जो स्वामी चैतन्यानंद की दुबई डायरी के पन्नों में दर्ज है। जी हां, दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में चैतन्यानंद की दुबई डायरी के सारे पन्ने खुल गए हैं और इसके साथ ही उन पन्नों में दफन ऐसी शर्मनाक बातें सामने आ गई हैं जिन्हें पढ़कर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये डर्टी बाबा अपने जाल में फंसी लड़कियों के साथ व्हाट्सएप चैट के जरिए बेहद गंदी बातें करता था। आप एक बार फिर सुनिए ढोंगी चैतन्यानंद की व्हाट्सएप चैट में लिखी वो गंदी बात जो खोल रही है उसकी रंगीन रातों और घिनौने मंसूबों के राज। Good morning, my baby doll. One Dubai sheikh wants his partner. Do you have any nice friend? Your classmate? Junior. स्वामी चैतन्यानंद के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल से कई अहम सबूत मिले हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बाबा चैतन्यानंद के मोबाइल से अश्लील चैट्स मिले हैं जो बाबा चैतन्यानंद लड़कियों को भेजा करता था।
हालांकि बाबा के मोबाइल फोन में कुछ ऐसे लड़कियों के फोटो मिले हैं जिनको डीपी के तौर पर वो स्क्रीनशॉट में अपने पास रखता था। बाबा के फोन में कुछ ऐसे फोटोज लड़कियों के साथ भी मिले हैं जो एयर हॉस्टेस थी। दिल्ली पुलिस के हाथ लगी व्हाट्सएप चैट ने इस शिकारी बाबा के चेहरे से शराफत का नकाब पूरी तरह से उतार कर फेंक दिया है। सूत्रों की माने तो 62 साल के चैतन्यानंद ने ये चैट एक ऐसी लड़की के साथ की थी जिसे वो बेबी डॉल कहकर पुकारता था। इस चैट को पढ़कर पता चलता है कि खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला ये पाखंडी भोली भाली लड़कियों को दुबई भेजने का धंधा करता था। उसने ये तक लिखा है कि दुबई के किसी शेख नाइट पार्टनर की जरूरत है, कोई लड़की मिल सकती है क्या? वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी खुलासा किया गया है कि बाबा विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करता था। चूंकि बाबा विदेश भी जाता था, इसलिए विदेशी नंबरों का इस्तेमाल करते हुए वो लड़कियों से चैट करता था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यह भी कहना है कि जब बाबा फरार हुआ था तो अपने फरार रहने के दौरान भी वो लड़कियों से चैट करता था और कई महत्वपूर्ण चैट दिल्ली पुलिस को उसके मोबाइल में भी मिले हैं। देखिए, चैतन्यानंद पर लगे आरोपों की कहानी बेहद शर्मनाक है। ये सोचकर हैरत होती है कि आखिर कैसे बेखौफ होकर शराफत का ढोंग करने वाला ये शख्स अपनी अश्लील लीला करता रहा। बेशर्मी के साथ अश्लीलता के खेल की नई नई चाल ये शख्स चल रहा था, लेकिन अब इस ढोंगी के चेहरे से शराफत का नकाब उतर चुका है और साथ ही इसके फर्जीवाड़े के खेल की पोल खुल चुकी है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। इसके पास फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिली और कई फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट्स भी पुलिस ने बरामद की है, जिन्हें अपनी महंगी गाड़ियों पर यह लगाता था और गाड़ियां चलाता था। इसके साथ ही यूएन और ब्रिक्स से जुड़े फर्जी विजिटिंग कार्ड्स इसने बनवा रखे थे और इसके कमरे से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा, डेविड कैमरून जैसी बड़ी शख्सियतों के साथ फर्जी फोटो सामने आई। ये फर्जी फोटो हैं। अश्लील कांड को स्वामी चैतन्यानंद इस वक्त पुलिस की रिमांड पर है। दिल्ली में एक शिक्षण संस्थान की आड़ में चलने वाले उसके पाप लोक का पर्दाफाश हो चुका है। शिक्षण संस्थान की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपी चैतन्यानंद सरस्वती को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम एक बार फिर उसके इंस्टीट्यूट पहुंची थी। मकसद था पापी स्वामी के खिलाफ पुख्ता सबूत जुटाना, ताकि इस कैंपस में दफन गुनाह की हर कहानी सबूतों के साथ दुनिया के सामने लाई जा सके। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी सामने निकल कर आया है कि उसी इंस्टीट्यूट में काम करने वाली जो 3 पूर्व कर्मचारी हैं, उनको दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, उन्हें हिरासत में लिया है और बाबा के साथ उनका कन्फ्रंट करवाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो 16 महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, उस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ रही हैं। आरोप है कि चैतन्यानंद ने अपने शिक्षण संस्थान में एक टॉर्चर रूम बना रखा था, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे और उन कैमरों के जरिए ही वो अश्लील बाबा भोली भाली छात्राओं पर नजर रखता था। स्वामी चैतन्यानंद के मोबाइल में सीसीटीवी पर एक्सेस रखने वाला एक ऐप भी मिला है, जिसको स्वामी चैतन्यानंद इंस्टीट्यूट में रहते हुए और बाहर रहते हुए भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि स्वामी चैतन्यानंद हमेशा लड़कियों पर नजर भी रखता था। दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी चैतन्यानंद कई लड़कियों से व्हाट्सएप चैट पर बातचीत करता था और वो चैट दिल्ली पुलिस को बतौर सबूत मिले हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि स्वामी चैतन्यानंद लड़कियों को प्रलोभन देने के लिए नौकरी, ज्वेलरी और पैसे तक देता था। वहीं
कुछ लड़कियों से वो फोटो भी मांगता था और वो फोटो योगा करते हुए लड़कियों से मांगता था। इससे पहले भी पुलिस की टीम चैतन्यानंद को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी और पहले भी जहां उसके साथ लंबी पूछताछ की गई थी। दरअसल पुलिस को उम्मीद है कि डर्टी बाबा के गुनाहों की सबसे अहम सबूत और गवाह इसी कैंपस में मौजूद हैं। कि जिस तरह से आरोप बाबा को लेकर लगाए गए हैं और जो सबूत मिल रहे हैं, उनमें आने वाले दिनों में दिल्ली पुलिस और क्या कुछ खुलासा करती है। लेकिन स्वामी चैतन्यानंद कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ हमेशा से घुलता मिलता था। खबर पीओके में पाकिस्तान के दमन और उसी पर फिर उसी दमन के विरुद्ध पीओके में युद्ध की। सेना की बर्बरता, महंगाई, बिजली संकट, ये वो मुद्दे हैं जिसके खिलाफ आजादी के नारों के साथ विरोध हो रहा है। पीओके में गांव-गांव तक ये विरोध की आग फैल चुकी है। मुजफ्फराबाद से रावलकोट, कोटली, मीरपुर तक वकीलों, छात्रों, व्यापारियों, किसानों का ये प्रदर्शन। किसी भी तबके से जुड़े लोग हों, पीओके में सब विरोध पर आमादा हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी ही सरकार और सेना के खिलाफ जमकर आग उगल रहे हैं। पीओके में इस हफ्ते शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में भीषण हिंसा देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी आर्मी इस विरोध को दबाने के लिए किसी भी हद तक जाती नजर आ रही है। आर्मी और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चला दी। इससे सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए। भीड़ भी सुरक्षा बलों का मुकाबला कर रही है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। पीओके में बुनियादी अधिकारों की मांग और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर विभिन्न शहरों से हजारों लोगों ने राजधानी मुजफ्फराबाद तक मार्च किया। इस मार्च का ऐलान किए जाने के बाद से ही पीओके में स्थानीय लोग और सुरक्षा बल आमने सामने हैं। पीओके में सोमवार को शटर डाउन, चक्का जाम, इसका ऐलान किया गया था। इसके बाद से पूरे क्षेत्र में अशांति फैली हुई है। तो पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अगले 12 घंटे में पीओके में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। पाकिस्तान में पीओके में इमरजेंसी का ऐलान सरकार की तरफ से किया जा सकता है। पीओके में जो सरकार और सेना के खिलाफ लोग सड़क पर उतर आए हैं, लोग आवाज उठा रहे हैं, उसी जनता की आवाज को दबाने के लिए, विरोध को कुचलने के लिए पाकिस्तान सरकार एक और दमनकारी कदम उठा सकती है। पीओके में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। आज लगातार चौथे दिन पीओके के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहा है। पीओके में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तान की फौज और पुलिस की यह बर्बरता लगातार जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां तक चलाई हैं। पुलिस की गोलीबारी में 18 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। मुजफ्फराबाद में 11, धीरकोट में 4, ददियाल में 3। तो ये वो मौत का आंकड़ा है जो लगातार बढ़ रहा है और जैसे जैसे मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बीते 50 घंटे से पूरे पीओके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई है। सरकार की तरफ से हर दमनकारी कदम उठाया जा रहा है। स्थिति काबू करने की कोशिशों में पाकिस्तान की सरकार, सेना जुटी हुई है, लेकिन हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ जनता का हल्ला बोल लगातार जारी है। यहाँ की जनता पाकिस्तान के खिलाफ बेखौफ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, जबकि पाकिस्तान की आर्मी यहाँ की आम जनता की मांगों को अनसुना कर उन पर बंदूक तान रही है और उन्हें अपनी गोलियों का निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। धीरकोट में पाकिस्तानी पुलिस की फायरिंग में कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16 लोग घायल हो गए हैं। ददियाल में भी झड़प बता रही है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। यहाँ पर पाकिस्तान की पैरामिलिट्री ने लोगों को तितर बितर करने के लिए फायरिंग की और आंसू गैस के गोले छोड़े। फिर भी यहाँ पाकिस्तान के जुल्मों के खिलाफ जनता की आवाज बुलंद है और निडर होकर पाकिस्तान की सेना और पुलिस का डटकर मुकाबला कर रही है। आपको बता दें कि पीओके के लोगों पर जुल्म करने के लिए 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। अवामी एक्शन कमेटी के सदस्य ने आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पर बड़ा आरोप लगाते हुए
मामले को दुनिया के सामने उजागर करने की ठान ली है। इंटरनेशनली हम इन चीजों को डिस्कस करें। जो दुनिया के इंसाफ पे मबनी जो अदारे हैं उनको हम ये रिक्वेस्ट करें कि ये कैसा जबर का निजाम है कि यहाँ पे एक जमहूरी निजाम है, वो जमहूरी निजाम हमें कहीं नजर नहीं आ रहा। पीओके में पिछले 3 दिन में 10 लोगों की जान जा चुकी है। हैरानी की बात ये है कि इन लोगों की मांग यहाँ बुनियादी सुविधाओं को देने से जुड़ी है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ भड़की विद्रोह की ज्वाला और तेज हो गई है। प्रदर्शन उग्र हो चुका है। पाकिस्तानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारियों को रोक तो नहीं पा रहे हैं। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद हुई बगावत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। पीओके में जगह जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हैं। ये देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पीओके में भड़के विद्रोह की एक बानगी भर ये तस्वीरें हैं। पीओके पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होने के लिए बेकरार है और इसीलिए हुंकार भर रहा है। जहां लोगों ने पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत शुरू कर दी है। पीओके के चप्पे चप्पे पर, हर शहर में, हर चौक चौराहे पर लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ा हुआ है। प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज हिल गई है, क्योंकि कल तक जिस आवाम को फौजी जनरल अपने बूटों तले ड्रम के रखते थे, उस आवाम की आवाज को अब वो नहीं दबा पा रहे। वहीं पीओके के धीरकोट में फायरिंग हुई, आप जानते हैं। इसमें प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसाने वालों में पाकिस्तान के अर्धसैनिक बल फ्रंटियर कोर्स के जवान भी थे। उन्होंने भीड़ पर गोलियां तो चला दी, लेकिन भीड़ को तितर बितर वो फिर भी नहीं कर पाए। एक और लोग फायरिंग का शिकार हुए, लोगों को लेकर इलाज के लिए भागे और दूसरी ओर प्रदर्शनकारियों के एक जत्थे ने इन जवानों को दौड़ा लिया जो खुली फायरिंग कर रहे थे। इनमें से एक जवान के हत्थे चढ़ने का ये वीडियो सामने आया है। इसमें प्रदर्शनकारी उसे जमकर सबक सिखा रहे हैं। तो पीओके से आई कुछ और तस्वीरें भी अब आपके सामने हैं। तस्वीरों में आगजनी के बाद धुआं उठता हुआ आप देख रहे हैं। धुएं का गुबार है, पीओके के लोगों के दिलों में भरे गुस्से के उस गुबार को दिखा रहा है जो पाकिस्तानी हुक्मरानों और फौजी जनरल्स के लिए है। एक और पाकिस्तान की सरकार, सेना, आईएसआई ने इस आंदोलन को दबाने के लिए पूरा जोर लगा रखा है। लोगों को मारा पीटा जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद प्रदर्शनकारियों को रोकने में सेना नाकाम। और अब जरा ये तस्वीरें भी आप देख लीजिए और इन तस्वीरों को देखकर समझिए कि इस वक्त पीओके में दरअसल हालात क्या हैं। कैसे लोग अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर डेरा डाले हुए हैं। पाकिस्तान की सरकार सेना के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, निजाम को बदलने की कस्में खा रहे हैं, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यानी पीओके में अब पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर गया है। दशकों से पाकिस्तानी सरकार ने, पाकिस्तान की सेना ने अत्याचार किया है पीओके के लोगों पर। इस अत्याचार को झेल रही पीओके की आवाम का सब्र अब जवाब दे रहा है। उसने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया है और पीओके से उठ रही आजादी की आवाज से अब पाकिस्तान की सत्ता कांप रही है। खुली छूट है इस बात पे, मैं आपको खुले तरीके से कहता हूँ, ये झूठों से मानेंगे, इस तरह नहीं मानते लोगों। इन बेगैरतों को सीधी जुबान समझ नहीं आती है। जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कल सुबह सवेरे तक अगर मोबाइल सर्विसेज बहाल ना हुई और बेहतर तरीके से बहाल ना हुई तो जिसके घर के पास टावर है उसे उखाड़ के फेंक देना। हमारी जेब से पैसे लेते और हमारी तहरीक के खिलाफ काम करते हुए सर्विस बंद कर देते। कहते हैं मेरी सिम बंद की हुई है इन्होंने 3 दिन से कि लोगों से राब्ता ना कर सके। लोग अब सिमों से राब्ते में नहीं है। जहां हमारी आवाज जाएगी वहां लोग आएंगे बेगम।